अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स का। ठीक है, इसका मैंने आपको थोड़ा बोला है, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में हम। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के कुछ के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया वो ये है कि जीन्स जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स में होता है उनका कोई काउंटर पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हेमिज़ाइगस कंडीशन में होता है। यहाँ पे हमारा एक्स जो क्रोमोसोम है वो सिंगल होता है, इसका कोई एलोमॉर्फिक फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसी को कहते हैं नो काउंटर पार्ट, मतलब इसका कोई एलोमॉर्फिक या एलिल नहीं है किन में, इन केस ऑफ मेल्स में। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो जीन जो एक्स क्रोमोसोम में होगा उनका कोई एलोमॉर्फिक फॉर्म नहीं होगा इन केस ऑफ मेल्स, मतलब उनका कोई एलिल फॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो हीमिज़ाइगस कंडीशन में होता है, किसमें? मेल्स में। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि जो जीन्स जो एक्स लिंक्ड जो जीन्स होगा या सेक्स लिंक्ड जो जीन्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमेशा मेल्स क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाते हैं। ठीक है, रेसिसिव मगर, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जो रेसिसिव जीन्स है, एक्स लिंक्ड जीन्स है, वो क्या दिखाते हैं? क्रिस क्रॉस पैटर्न। अब क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है? क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, जो एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव जीन है वो कि क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, जो एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव जीन है, एक मिनट, वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा कहाँ से? P1 जो पेरेंट जो है ना, वो मेल पेरेंट से ट्रांसमिट हो जाता है, या फादर से किसको? फीमेल्स को। ठीक है, ये याद रखना। इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स क्या हो जाता है? क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, ये एक्स लिंक्ड जो जीन्स है ना, रिसेसिव जीन्स, ये ट्रांसमिट हो जाता है पेरेंट, मेल पेरेंट या फादर से किसको? F2 या फीमेल्स को। ठीक है, या डॉटर्स को, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि रिसेसिव जीन्स है इनमें हम, जब ये F1 फादर से किस में ट्रांसमिट हो जाता है? डॉटर्स में, तो डॉटर्स को हम कैरियर बोलते हैं। ठीक है, रिसेसिव जीन्स में। अच्छा, फादर से किसको ट्रांसमिट हो जाता है? डॉटर को। डॉटर से फिर ये उनके उसके ग्रैंड सन्स को ट्रांसमिट हो जाता है। इस पैटर्न को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स, ये दिखाया जाता है। आप देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक क्रॉसिंग दिखाया है। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे यहाँ क्या है, एक फीमेल मदर या फीमेल जो है वो नॉर्मल है, फादर क्या है? अफेक्टेड है। ठीक है, फादर क्या है? अफेक्टेड है। अब क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, फादर किसको ट्रांसमिट करेगा? डॉटर्स को। डॉटर्स क्या होंगे? कैरियर होंगे, क्योंकि नेचुरली जो फादर का जो एक्स जीन है वो किस में ट्रांसमिट हो जाएगा? फीमेल्स में या डॉटर्स में ट्रांसमिट हो जाएगा। अफेक्टेड मेल है तो क्या होगा, यहाँ पे 4 प्रोजेनीज या ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हो दोनों डॉटर्स क्या है? अफेक्टेड हैं। ठीक है, कैरियर्स हैं। ठीक है, बट क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या है, इसको एक रिसेसिव जीन्स को सप्रेस करने के लिए वहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि इन केस ऑफ फीमेल्स ये दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है, इसलिए ये खुद को फिनोटाइपिकली रिसेसिव जो एक्स लिंक्ड जीन है, सेक्स लिंक्ड जीन, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तभी इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैरियर डॉटर्स। तो क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, अफेक्टेड मेल कैरियर डॉटर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो मास्किट हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन में होता है। ठीक है, किस कंडीशन में होता है? अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो अफेक्टेड जो फादर्स है वो क्या करेंगे, वो अपने डॉटर्स को क्या करेंगे, ये जीन्स जो है वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। डॉटर्स क्या होंगे, ये कैरियर डॉटर्स होंगे। और हेटेरोजाइगस कंडीशन फॉर दिस अफेक्टेड जीन, रेसिसिव जीन, उसके लिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा क्योंकि इसका एलिल प्रेजेंट है। ठीक है, डोमिनेंट एलिल सेकंड इस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, एलोमॉर्फिक फॉर्म ये इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, तभी ये मास्क्ड फेनोटाइपिक इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड में अगर इसकी किसी डॉटर ने एक नॉर्मल मेल के साथ शादी किया, ठीक है, अगर इसका जो कैरियर डॉटर है इसने एक नॉर्मल मेल के साथ क्या किया, शादी किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये सारा क्या करेगी, इसमें ये अपने ग्रैंड्स या अपने सन को ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, हाफ ऑफ जो इसके सन्स होंगे उसमें ये क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी किसको, इसी कंडीशन को। ठीक है, और हाफ ऑफ डॉटर्स जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न को, अब अगर इस पैटर्न को अच्छे से देखेंगे तो क्या हो रहा है, इस पैटर्न में ये हो रहा है, जो ये पेरेंट है क्या कर रहा है, जो अफेक्टेड पेरेंट था उसका क्या हो गया,
उसका डॉटर कैरियर रहा, लेकिन उसका ग्रैंडसन, एक हॉब ऑफ द ग्रैंडसन्स क्या हो गए, अफेक्टेड हो गए, ठीक है। इसी पैटर्न को बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जो कौन दिखाता है, सेक्स लिंक्ड जीन्स ये पैटर्न दिखाता है, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, अफेक्टेड मेल क्या कराता है, अफेक्टेड मेल जो है, अफेक्टेड मेल क्या करेगा, अपने कैरियर डॉटर्स प्रोड्यूस करेगी, कैरियर डॉटर्स फिर अगर जो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा ये जीन को किस में, हॉब ऑफ ग्रैंडसन्स में, ठीक है। इस पैटर्न को बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न, ठीक है, ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो अफेक्टेड मेल है ना, एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, जो अफेक्टेड मेल है उसका कोई भी ऑफ स्प्रिंग सन जो है उसमें ये डिजीज़ नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट नोटिस करना, none of the sons of an affected male will inherit the X-linked recessive gene, ठीक है। कोई भी सन इस affected male का ये क्या नहीं कर रहा है, इनहेरिट नहीं कर रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स। वो क्या होंगे, नॉट ओनली फ्री, वो सिर्फ फ्री नहीं होंगे इस डिफेक्टिव फिनोटाइप का, बट वो इस जीन को अपने ऑफ स्प्रिंग में भी पास नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉर्मल। अगर ये जो इसके जो अनइफेक्टेड सेंस है, अगर वो नॉर्मल फीमेल के साथ शादी करेगा, मतलब ये ट्रांसमिट नहीं करेंगे किस में, अपने जो जीन डिफेक्ट जो इसके फादर का जो अफेक्टेड जीन था वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे, फर्दर ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है। फादर का अफेक्टेड जीन किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, कैरियर डॉटर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ याद रखना कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव फिनोटाइप्स है वो तो आपको पता ही है, वो यूजुअली ज़्यादातर किस में पाया जाता है, वो मेल्स में पाया जाता है, क्योंकि फीमेल्स में वो तभी पाया जाएगा जब दोनों पेरेंट क्या होंगे, व्हेन बोथ द पेरेंट, जब दोनों पेरेंट अगर क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, तभी वो किस में पाया जाएगा, फीमेल में। क्योंकि फीमेल में इसको फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस होने के लिए फीमेल में क्या होना चाहिए, इसमें दोनों, इसमें कौन सा कंडीशन होना चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन, मतलब दो, इसमें क्या होना चाहिए, दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एलिल्स पे ये डिफेक्टिव जीन्स प्रेजेंट होना चाहिए, तभी फीमेल्स में क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादातर जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव फिनोटाइप्स है वो मेल्स में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि फीमेल्स में तभी पाया जाएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों अगर अफेक्टेड होंगे, ठीक है। अगर दोनों अफेक्टेड होगा तो फीमेल्स में पाया जाएगा, ठीक है। अगर इसका फादर भी अफेक्टेड है, मदर कैरियर है, तभी फीमेल में पाया जाएगा, ठीक है। वरना ज़्यादातर किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्रिस क्रॉस पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, फादर से किस में ट्रांसमिट होगा, डॉटर से सन में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। या हम कहेंगे इसके ग्रैंड सन में, जो अफेक्टेड मेल है उसके ग्रैंड सन में, ठीक है। अच्छा, और अफेक्टेड मेल का जो ऑफ स्प्रिंग है वो डिफेक्टिव जीन्स से क्लियर होगा, उसमें वो डिफेक्टिव जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो इस फिनोटाइप को या इस जीन को फर्दर अपने ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बाकी हम जब इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ये जो इंपॉर्टेंट जो दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोला, स्पेशली दिस क्रिस क्रॉस पैटर्न। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।